So today's we will be covered some multiple choice questions. So the first flight का जो how to tell wild animals था, इसका जितना भी NCERT क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन था सब समाप्त होता है। ठीक है, अब इस बुक का यूज होगा नया पोम को पढ़ने के लिए, है ना। अभी हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हमारा ये जो प्रैक्टिस पेपर है, दिस इज द प्रैक्टिस पेपर फॉर क्लास 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट CBSE क्लास 10th। तो इस प्रैक्टिस पेपर से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये एवरग्रीन का है ये, ठीक है, देख रहे हो एवरग्रीन लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये आपके पास होना चाहिए, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखा देता हूँ। ठीक है तो भी सही है, नहीं ना है तो भी कोई बात नहीं। ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक, सो आर यू रेडी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक ना। जरा से इसमें इंक भी भर दे, मार्कर में इंक भरना जरूरी है ना, इंक कुछ भर लेते हैं मार्कर में, ठीक ना, क्योंकि पिछले लेक्चर में भरे थे वही इंक है इसमें। ये अंदर जाए तब ना। एकदम से गिराने के चक्कर में पूरा हाथ में इंक गिर गया, अब इसको क्लीन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुरंत क्लीन हो जाता है, चिंता की बात है नहीं। हबीबी कम टू दुबई। चलो ठीक है, हो गया। आई एम ऑन, मैं तैयार हूँ। यू आर ऑल्सो, क्या तुम भी तैयार हो। तो फिर आओ, हम दोनों तैयार हैं, तो किसका इंतजार है, किसी का नहीं। हाउ कैन ए एशियन लाइन बी आइडेंटिफाइड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हाउ कैन ए एशियन लाइन बी आइडेंटिफाइड। लाइन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। एशियन लाइन को कैसे पहचाना जा सकता है, तो इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। ए में लार्ज बॉडी, या ऑप्शन बी डल ब्राउन कलर, ऑप्शन सी लाउड रोअर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव है जी, यानी कि ऊपर लिखा हुआ सब ऑप्शन सही है। डी में ये बताया गया कि ऊपर सब सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द येलो ग्राउंड रेफर्स टू, ठीक। ए में देखो, द कलर ऑफ द बंगाल टाइगर्स स्किन। बी में है
An enclosure in a zoo. An enclosure in a zoo. फुल स्टॉप इस सब में है. ऑप्शन सी में द ग्रास इन अ पार्क इन बंगाल सिटी. द ग्रास इन ए पार्क इन बंगाल सिटी. ऑप्शन डी द ड्राई ग्रास इन ए फॉरेस्ट. द ड्राई ग्रास इन ए फॉरेस्ट. ठीक है, चलो जो है जो यही है. तो ये कुछ दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. समझ गया ना. दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं तुरंत से, कोई दिक्कत नहीं है. पहला में हाउ कैन ए एशियन लायन बी आइडेंटिफाइड. एशियन लायन को कैसे पहचाना जा सकता है. ऑप्शन ए में क्या लार्ज बॉडी, उसका शरीर जब बड़ा सा होता है, हाँ होता है. डल ब्राउन कलर, यानी कि एकदम भूरा नहीं, थोड़ा सा कुछ हल्का हल्का भूरा कलर का होता है ना. उसका लाउड रोअर एकदम, यानी कि बहुत ही कस के हुआ ऐसा तो नहीं करता, लेकिन मतलब कुछ ऐसी अजीब सा वो दहाड़ता है शेर, राइट. तो ये भी करता है. ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सब गुण है एशियन लायन का. सही बात है भाई, है ना. सब ऑप्शन सही है, तो डी जो है वो होगा इसका आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. द येलो ग्राउंड रेफर्स टू, यानी कि किसका बॉडी जो था वो पीले कलर का था. तो बताया गया सिर्फ येलो ग्राउंड जो है वो पूरे पोएम में रेफर हुआ होगा किसके लिए, बंगाल टाइगर के लिए. समझे. लेकिन ऑप्शन पढ़ लेते हैं. द कलर ऑफ द बंगाल टाइगर स्किन, हाँ यही होगा. एंड इनक्लोजर इन चिड़ियाघर, टाइगर इन द जू वाला पोएम तो पहला ही खत्म कर दिया, ये तो दूसरा पोएम है. जू कहां से आ गया. द ग्रास इन इन अ पार्क इन बंगाल, बंगाल सिटी में पार्क में ग्रास, ये तो कहीं लिखा नहीं था पोएम में. द ड्राई ग्रास इन अ फॉरेस्ट, जंगल में सूखे घास, नहीं ये भी नहीं कहीं लिखा हुआ था जंगल में सूखा घास. ठीक है, तो ये सही है. दूसरा का ये होगा. ठीक है, कि जो येलो ग्राउंड है ये किसके लिए आया है, तो बंगाल टाइगर के स्किन के लिए. ग्राउंड का मतलब यहाँ पे बॉडी है. ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका मतलब मैं आसान शब्द में आपको लिखा रहा हूँ. ठीक ना, क्वेश्चन में ग्राउंड ही है. पोएम में भी येलो ग्राउंड लिखा हुआ था, तो ग्राउंड माने बॉडी. तो बॉडी, पीला कलर के बॉडी किसके लिए यूज हुआ था, बंगाल टाइगर के स्किन के बारे में चर्चा कर रहा है. ठीक है, तो ये आंसर खत्म हो गया. इन दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर के साथ आप इसको लिख लीजिए. मैं इसको क्लीन करके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 लिखाता हूं. ठीक है, ठीक ना. तो बात समझ में आया क्या, आपने इसे लिखा क्या. आगे बढ़ सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं. बोलो 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 जल्दी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. ओके, लेट अस सी. क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो. द सिंपल रूल here refers to ये जो सिंपल रूल है वो किसके लिए आया था, याद है पोएम में पढ़ाए थे. बंगाल टाइगर है कि नहीं, कि अगर बंगाल टाइगर तुमको खा जाए तो ये सिंपल तरीका है उसको पता लगाने का. ठीक है, कि वो रॉयल बंगाल टाइगर, यानी कि अगर वो जानवर खा जाए तो ये सिंपल रूल मदद करेगा कि कौन सा जानवर है, तो वो रॉयल बंगाल टाइगर है. ये लाइन था. ठीक है,
लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, तारा टिक लगाएंगे। ए में है द बंगाल टाइगर रोम्स अराउंड, रोम्स अराउंड, अराउंड, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, द बंगाल टाइगर will eat you। सी में है द बंगाल टाइगर इज ए नोबल बीस्ट, इज ए नोबल बीस्ट। डी में देखिए, द बंगाल टाइगर ग्रीट्स यू, ग्रीट्स यू। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए leopard can be recognized by ए में its loud roar, बी में है its unique movement, या फिर ऑप्शन सी द पैटर्न ऑफ इट्स स्ट्रिप, ऑफ इट्स स्ट्रिप्स, या फिर ऑप्शन डी द स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी, ठीक है। देखिए, द सिंपल रूल में हेल्प यू, अगर बंगाल टाइगर जो है वो तुमको खा जाता है, उसके बाद था द सिंपल रूल, है ना। द बंगाल टाइगर रोम्स अराउंड के आसपास सिंपल रूल कहीं पे था ही नहीं, या फिर नोबेल बीस्ट ये सब कुछ इसके बगल में था ही नहीं, तो सिंपल रूल जो है वो इसके लिए आया है कि द बंगाल टाइगर विल ईट्स यू, समझे, ग्रीट्स यू ये सब के लिए नहीं आया है, ठीक है, कि अगर वो तुमको खा जाता है, यही सिंपल रूल है कि वो बंगाल टाइगर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए लेपर्ड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, एक लेपर्ड यानी कि तेंदुए को कैसे पहचानते हैं, इट्स लाउड रोअर, क्या उसका बहुत ज्यादा तेज दहाड़ता, नहीं दहाड़ता तो शेर है, इट्स यूनिक मूवमेंट, उसके पास अलग कुछ मूवमेंट करने का क्षमता है, या फिर पैटर्न स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स माने पट्टी, तो पट्टियां तो टाइगर के पास था, इसके पास लेपर्ड के पास थोड़ी था। द स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी, हाँ लेपर्ड के बॉडी पर काले काले धब्बे होते हैं, समझा, स्पॉट्स मतलब धब्बा, तो उसको बॉडी पर धब्बा होता है, समझ गया। तो चौथा का क्वेश्चन नंबर 4 का डी आंसर जो है वो करेक्ट है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करना चाहूंगा, ठीक है। हैव यू रिटन दिस, कैन आई इरेज इट, लिख लिया, मिटा दें जी। अगर नहीं तो डू इट फास्टली एज सुन एज पॉसिबल, इसको जल्दी से लिखो जितना जल्दी हो सकता है। लिख लिए होंगे, ठीक है, फिर मिटा देता हूं।
कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ए बर्ड विच मीन्स, ए बर्ड विच मीन्स scattered or sprinkled with ठीक है। ए में peppered, बी में लेफ्ट, ऑप्शन सी में है स्ट्रॉलिंग, डी में है रोअर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। while distinguishing one animal from another, a novice may feel ए में frightened, amazed, happy या फिर कंफ्यूज्ड। बताओ कौन होगा। तो देखिए, ए बर्ड विच मीन्स स्कैटर्ड स्प्रिंकल, यानी कि पोम में एक ऐसा शब्द यूज हुआ है जिसका मतलब है स्कैटर्ड और स्प्रिंकल। तो पोएम में इसमें से कौन सा शब्द यूज हुआ है? तो पोएम में तो ये भी यूज हुआ, ये भी यूज हुआ, ये भी यूज हुआ, ये भी यूज हुआ। स्ट्रॉलिंग यूज हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादातर यूज हुआ है। लेकिन कौन सा बर्ड का मतलब स्कैटर्ड है और स्प्रिंकल्ड है? तो ये समझे। तो ये जो है वो लेपर्ड, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके बॉडी पर काले काले धब्बे जो है वो ऐसे छिड़का हुआ है ना, राइट। तो पीपर्ड के लिए स्कैटर्ड स्प्रिंकल्ड है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, while distinguishes one animal from another, a novice may feel। जब हम लोग स्टैंजा 5th को पढ़ते हैं तो उसमें हाइना और क्रोकोडाइल में अंतर बताया गया है पोएट के द्वारा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ए नोविस में गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है ना, कंफ्यूज्ड के जगह पर कुछ और यूज हुआ है। कंफ्यूज तो स्टैंडर्ड मतलब आसान सा शब्द है, इसके जगह पर कुछ और है। पूरे पोएम को देखेंगे ना तो ख्याल आ जाएगा, लेकिन अभी ख्याल नहीं है। ठीक है, तो चूंकि एक हाइना और एक क्रोकोडाइल में अंतर बताने में कोई नौसिखिया गलती कर सकता है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं। पोएट कहते हैं कि मैं तुमको बताऊंगा, राइट। तो वही है कि नौसिखिया, नोविस का मतलब हुआ नौसिखिया, समझे। तो नौसिखिया क्या महसूस कर सकता है? कंफ्यूजन महसूस कर सकता है। तो कंफ्यूज्ड ही है, तो आंख बंद करके लगा देंगे। फ्राइटेंड माने डरा हुआ ही होगा, नहीं और चकित तो नहीं है, खुश भी तो नहीं है, कंफ्यूज है। नौसिखिया जो है वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा डिस्टिंग्विश करने में। ठीक है, क्लियर है। कंफ्यूज का मतलब शक है कि कौन होगा कौन नहीं होगा,
कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये खत्म होता है, इसको लिख लीजिए, मैं इसे क्लीन करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करना चाहूंगा। सो हैव यू रिटन दिस, कैन आई रेज इट? क्या आपने इसे लिखा? मैं इसको मिटा सकता हूँ, बोलिए एक बार हाँ। नौसिखिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप लोग। द यूनिक फीचर ऑफ ए हाइना इज। हाइना का यूनिक फीचर क्या है भाई? ए में तो हाइना के बारे में कहा, तो वो स्माइल करते रहता है। नहीं, देखते हैं ऑप्शन क्या है। इट्स फ्राइटन्स पीपल। ठीक है। बी में देखो, इट बीप्स क्वाइटली। QUIETLY, इट बीप्स क्वाइटली। ऑप्शन सी में देखिए, इट हैज ए स्माइलिंग फेस। हाँ है ऑप्शन स्माइलिंग फेस। ऑप्शन सी ही सही है, इसका चेहरा स्माइल रहता है, ठीक ना? याद रखोगे ना कि भूल जाओगे? इट हैज स्माइली फेस, ठीक। ऑप्शन डी लेकिन लिख लेंगे, है ना। इट हैज ब्यूटीफुल आईज। तो हाइना का यूनिक फीचर यही है कि उसके पास जो है वो चेहरा जो है वो स्माइल रहता है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ए chameleon on a tree, there seems nothing because he can easily because he can easily
ए में climb very high, hide in his nest, सी में hide behind the leaves, या फिर ऑप्शन डी merge with the surroundings। चलो जो है जो ही है, और ना है कुछ। ठीक। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ए कैमलियन ऑन ए ट्री देयर सीम्स नथिंग बिकॉज ही कैन इजिली। देखिए जहां तक गिरगिट की बातें करें तो पेड़ पर गिरगिट है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा गिरगिट। क्यों? क्योंकि उसके पास एक स्पेशल पावर है, वो है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज कैमोफ्लेज का मतलब है टू मर्ज विथ सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग के साथ जो है वो मिल जाएगा, यानी कि जो सराउंडिंग का जो कलर है उसी में वो कैमिलियन यानी कि गिरगिट जो है वो बदल जाता है। ठीक है, मर्ज विथ सराउंडिंग, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्लाइम वेरी हाई, ऊंचा चढ़ जाता, नहीं ये नहीं सही है। हाइड इन नेस्ट, घोंसला तो बनेगा नहीं करता तो उसमें छुपेगा कैसे? हाइड बिहाइंड द लिप्स, पत्ता के पीछे छुपेगा नहीं, है कि नहीं? कीड़ा मकोड़ा कहाँ समझोगे इसको। ठीक है, तो डी ही सही है, ये मर्ज विथ सराउंडिंग। इसी खासियत को क्या बोलते हैं? इसी खासियत को, मर्ज विथ सराउंडिंग वाले खासियत को ही क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। याद रखोगे तो अगर कैमोफ्लेज भी रहता तो ये सही हो जाता। ठीक है ना, याद रखना, एक्स्ट्रा बता दिया। इसके जगह पर ऑप्शन में ये भी रहता तो ये सही हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस पेपर का कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। लिख लिया ना जी? मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा, राइट? ओके, वेरी गुड। अब हम लोग इसे इरेज करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मूव करूंगा। मिटा दूं? हो गया, सब कुछ लिख लिया होगा, राइट? ओके देन लेट्स इरेज इट, राइट? अब आगे देखो ध्यान से, पेज नंबर 317। अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिस पेपर है, पेज नंबर 317 निकाल लो। प्रैक्टिस पेपर किसका? इंग्लिश का। किस मतलब कि कौन सा पब्लिकेशन? यानी कि एवरग्रीन का है ये। ठीक है, सीबीएसई क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर मेरे हाथ में है, इंग्लिश का। किसका है? तो एवरग्रीन का है। सभी कोई देख लिया? वेरी गुड। अब देखो पेज नंबर 317 में। नहीं भी ये तुम्हारे पास नहीं लेना है, क्योंकि मेरे पास है, मैं सब क्वेश्चन लिखा देता हूँ। बस संतुष्टि के लिए आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है कि नहीं छोटू? क्योंकि जिंदगी में संतुष्टि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, रीड द एक्सट्रैक्ट्स, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो। And answer the questions that follow.
that follow है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द ट्रू chameleon is a small lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. ठीक, if there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज ए chameleon लुक लाइक। ठीक है, दूसरा देखो, mention some identification marks of a chameleon. Some identification marks of a chameleon. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ कैन ए chameleon be invisible? Which person is compared to a chameleon? Person is compared to a chameleon. ठीक, ये हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर रहता है, एक्सट्रैक्ट पहले दिया हुआ रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन रहेगा। इसका मतलब है कि जो पूरा पोएम तुमने पढ़ा ना जी, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, टोटल 6 स्टैंजा का था। ठीक, उन 6 स्टैंजा में से कोई भी एक स्टैंजा दे देगा। ठीक है, जैसे ये कौन सा स्टैंजा है, बाप रे ये क्या पूछ दिया। ठीक, तो ये सबसे लास्ट स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 6 हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स का 6ठा स्टैंजा ये पूरा दिया हुआ है, समझे। इसको पढ़िए और इसी में से कुछ क्वेश्चंस है, टोटल 4 गो, इन चारों क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये होता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक्सट्रैक्ट को समझते हैं यहां से यहां, फिर हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बात समझ में आया? ओके, द ट्रू कैमिलियन इज अ स्मॉल, जो हमारा ट्रू एक सच्चा गिरगिट जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक ठीक,
गिरगिट जो है वो छोटा होता है। लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग का मतलब क्या होता है? सिमिलर टू, यानी कि छिपकली के जैसा ही गिरगिट कुछ होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, गिरगिट के पास, कैमेलियन के पास कोई भी कान नहीं होता है। नॉट ए सिंगल विंग, न ही तो कोई पंख होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमेलियन यू सी, यहाँ पे इट इज है, ठीक है, गलती लिखल है पोएम में, इसका मतलब इट इज होता है, ठीक है। एंड इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमेलियन यू सी, अगर पेड़ पर कुछ भी ना दिखे तो समझ जाना कि वहां पे कौन है? कैमेलियन है, यानी कि गिरगिट है, ठीक। तो इस वाले लाइन में पैराडॉक्स पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है कि अरे भाई ये क्या बात हुआ कि पेड़ पर कुछ ना दिखे तो कैमेलियन है, जब कुछ दिख ही नहीं रहता गिरगिट कहां से आ गया, है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हाउ डज ए कैमेलियन लुक लाइक, कैमेलियन जो है वो कैसा दिखता है? तो कैमेलियन जो है वो लिजार्ड के जैसा दिखता है, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, है ना, देख सकते हो। पहला का आंसर CH है, नहीं। कैमेलियन लुक लाइक अ लिजार्ड, लिजार्ड नहीं है बल्कि लिजार्ड के जैसा ये दिखता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा ना कि कैमेलियन जब वो कैसा दिखता है, तो लुक लाइक ए लिजार्ड, छिपकली के जैसा ये दिखता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, ठीक। मेंशन सम आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ ए कैमेलियन, कुछ आइडेंटिफिकेशन है ना कि कैमेलियन को पहचाने हैं कैसे, तो लिखो, ए कैमेलियन is a small animals क्रिएचर लिख लो ना जी, क्रिएचर माने जंतु, एनिमल माने जानवर, क्रिएचर बढ़िया लगता है। he does not have, इसके पास क्या नहीं है? he does not have ears and wing, इसके पास ना कान है, ना पंख है, ना कुछ है। also he look like a lizard, और छिपकली की जैसा ये दिखता है। तो यही आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कैमेलियन को पहचाना कुछ तरीका बताओ, तो जो एक्सट्रैक्ट में था उसी के अनुसार हमने लिख दिया कि नहीं, इसके ये बहुत ही छोटा सा जीव है कैमेलियन, गिरगिट, ठीक, और ना तो इसके पास कान है ना पंख है और छिपकली जैसा दिखता है, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ कैन ए कैमेलियन बी इनविजिबल, कैमेलियन जो है वो इनविजिबल कैसे हो जाता है? तो इसके पास स्पेशल पावर है, भगवान ने दिया है, वो है कैमोफ्लेज, यानी कि टू मर्ज विथ सराउंडिंग, लिख लेगा आंसर में। ए chameleon can be invisible by merging with the surroundings, यानी कि अपने आसपास के जैसा मर्ज होकर के ये इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। चौथा में क्वेश्चन है, विच पर्सन इज कंपेयर टू ए कैमेलियन, कैमेलियन को किससे कंपेयर किया गया है? तो लिजार्ड से, ठीक है। तो चौथा का आंसर एक लाइन में लिजार्ड लिख लेगा, है कि नहीं। ऐसे तो बोर्ड वालों को एक लाइन में आंसर लिखूं तो काटना नहीं चाहिए, है कि नहीं, लेकिन कोई गुस्से में रहेगा कि इसको पूरा लिखना चाहिए था कि कैमेलियन इज कंपेयर्ड विथ लिजार्ड, ठीक है। तो हम तो आंसर लिखा दिए हैं, बाकी तुम इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो आप लिजार्ड ऐसे लिख लेना कि कैमेलियन इज कंपेयर्ड विथ ए लिजार्ड, ठीक है। अगर लिजार्ड भी लिखते हो तो भी आंसर सही है, मार्क्स तो मिलना ही चाहिए, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, लड़ाई करेंगे, क्रांतिकारी बनेंगे, है कि नहीं छोटू। और क्या ही बोलूं तुम्हारे लिए। तो यह एक पहला एक्सट्रैक्ट था, है कि नहीं। टोटल कितना एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे देख पा रहा हूं मैं, तकरीबन 5 एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और एगो एडिशनल कंप्रिहेंसिव एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, यानी कि टोटल 6 एक्सट्रैक्ट है, जिसमें से वो खत्म हो गया। अगला एक्सट्रैक्ट अगले क्लास में करूंगा, इसको लिख लीजिए। आई होप कि टाइम भी हो ही गया होगा लगभग।
यस, टाइम भी लगभग हो ही गया, एक लेक्चर ये खत्म होता है, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलूंगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।